बंदहु गुरु पद बंदहु गणपति पद बंदहु सिय रघुनाथा बंदहु उमा शंभु अर्धांगिनी बंदहु शारदे माता सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखहु राम ही नयन भरी तजि ईर्षा मधु कोहु लखन रोषु पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बहन तेय बल जिम चाह कागू जिमि ससु चाहे नाग अरि भागू जिमि चाह कुशल अकारन को ही सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो लोभी लोलुप कल की रति चाही अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानिन सहित सोच बस सिया अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि लखन राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ भी बोल नहीं पाते। सीताराम सीताराम बोल नहीं पाते। अरुण अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारी सब मिल दे मही पन गारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर दुष्ट राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। सीताराम देखि महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी जम रही थी, फब रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रगुटी कुटिल नयन रिस राते साहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं।
वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। और कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं परशुराम जी। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शांत वेश करनी कठिन, बरनिन जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहां पर राजा लोगों के बीच में साक्षात आ गया हो। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए और अपने पिता सहित अपना नाम बता रहे हैं और अपनी नगरी का भी नाम बता रहे हैं कि हे प्रभु, हम फला आदमी के बेटे हैं, हमारा नाम ये है और हम फला जगह पे रहते हैं। ऐसा कहकर के परशुराम जी को सारे राजागण प्रणाम करके जा रहे हैं। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। और जनक बहोरी आई सिरुनावासी, बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों के उन्हें चरण कमलों में लिटा दिया, गिरा दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। और राम ही चितई रहे, थकी लोचन रूप अपार, मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र थकित हो गए, स्तंभित हो रहे हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी बिलो की विदेह सन, काहू काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो जनक, ये इतनी बड़ी भीड़ भाड़ कहां से आ गई है यार राजाओं की। और उनके शरीर में इतना कहकर के क्रोध छा गया। वो समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। और सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए हैं जो उनको दिखाई दे रहे हैं। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जान लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा।
अति डरु उतरु देत न पुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। असुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे सके। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है, बहुत ही डर है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, और हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न कुछ विषाद था। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किनि मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई प्यारा होगा। आज्ञा है मुझसे, आपका ही कोई दास होगा, आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर के बोले। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। शिव का धनुष जिसने तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सिकी निगोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित और क्रोध होकर कहने लगे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभारी। और धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। सीताराम।